भाई मार्केट बहुत टाइम से इसी रेंज के आसपास डोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट या तो तेजी से ऊपर जाएगा या मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये व्यू रखते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं और आप स्टॉक्स बाय कर लेते हो और मार्केट ऊपर जाने की जगह नीचे चला जाता है तो यू विल एंड अप इन लॉसेस। सिमिलरली आपको लग रहा है कि मार्केट तेजी से नीचे जाएगा, आप स्टॉक शॉर्ट कर देते हो एंड मार्केट ऊपर चला जाता है तो you will end up in losses again. What if I tell you there exists a strategy जो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको पैसा बना करके देगा। मार्केट सिग्निफिकेंटली अगर ऊपर जाएगा तब भी you will make money, मार्केट सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगा तब भी you will make money. Hello friends, my name is Prince. I'm a CFA charter holder and a certified financial planner. Welcome to this series on decoding SIF, जिसके अंदर we are now talking about what strategies SIF use that make them different from mutual fund investments. हमने पिछली 2 वीडियोस में कॉल एंड पुट ऑप्शन के बारे में डिटेल में सब कुछ समझ लिया। साथ के साथ लास्ट वीडियो में भी टॉक्ड अबाउट प्रोटेक्टिव पुट, कवर्ड कॉल एंड कॉलर स्ट्रैटेजी कि कैसे डिफरेंट व्यू पॉइंट के हिसाब से आप मार्केट में ऑप्शंस को यूज करके अपनी पोजीशंस ले सकते हो और पैसा कमा सकते हो। आज इस वीडियो में हम और एडवांस स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बेसिकली 2 तरीके से काम करती है। या तो आपका व्यू है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में सिग्निफिकेंटली मूव नहीं करेगा, मार्केट एक रेंज बाउंड मैनर में चलता आ रहा है, इसी रेंज बाउंड मैनर में मार्केट चलता रहेगा, तो आपके लिए स्ट्रैटेजी यूजफुल होने वाली है। या फिर आपको लगता है कि एक रेंज बाउंड को तोड़ करके मार्केट ईदर साइड या तो बहुत ऊपर की तरफ जाएगा या फिर बहुत नीचे की तरफ जाएगा, तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। दोनों व्यू पॉइंट के हिसाब से कैसे स्ट्रैटेजी प्लेस करती है, कैसे इस स्ट्रैटेजी से आप पैसा कमा सकते हो, कितना अपसाइड एंड कितना डाउनसाइड किस स्ट्रैटेजी में एग्जिस्ट करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, अगर हम स्ट्रैडल की बात करते हैं तो स्ट्रैडल में आपको क्या करना है, आपको सेम स्ट्राइक प्राइस के या तो दोनों ऑप्शंस बाय करने हैं या दोनों ऑप्शन सेल करने हैं डिपेंडिंग ऑन योर व्यू कि आपका व्यू मार्केट को लेकर के क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से एंड एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपके शेयर का प्राइस 3000 रुपए है, जिसपे अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे, अगर कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो 50 रुपए आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली पुट ऑप्शन एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 3000 इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 50 रुपीज। आप अगेन बाय करोगे तो यू विल हैव टू पे, अगर आप ऑप्शन सेल करोगे तो आपको 50 रुपए वापस मिलने वाले हैं। अगर आपका मार्केट को लेके व्यू ये है कि मार्केट एक रेंज बाउंड मैनर में मूव कर रहा है और रेंज बाउंड मैनर में ही मूव करेगा, तो आप प्रीमियम अर्न करने की कोशिश करोगे बाय सेलिंग बोथ द ऑप्शंस। तो आप उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन सेल कर दोगे एंड इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, बिकॉज यू आर शॉर्टिंग बोथ द ऑप्शंस। आप कॉल एंड पुट दोनों को बेच रहे हो, आप शॉर्ट कर रहे हो, तो स्ट्रैटेजी का नाम हुआ शॉर्ट स्ट्रैडल। अब इसके अंदर कैश फ्लोज कैसे काम कर रहा है, आपने कॉल ऑप्शन बेचा, आपको उसके बदले में 50 रुपए मिल गए, आपने पुट ऑप्शन बेचा तो आपको उसके बदले में भी 50 रुपए मिल गए, तो टोटल आपका रिवेन्यू ऑन डे 1 हो गया 100 रुपीज पर शेयर। अब अगर आपका व्यू पॉइंट था कि मार्केट सिग्निफिकेंटली किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा तो मार्केट या तो मार्जिनली ऊपर जाएगा या मार्जिनली नीचे जाएगा। मार्केट सिनेरियो 1 में लेट्स से मार्जिनली ऊपर जाता है और आपका शेयर 3000 से बढ़ करके 3050 हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका कॉल ऑप्शन विल बी गिविंग यू लॉसेस, क्योंकि कॉल ऑप्शन gives the buyer the right to buy your shares at 3000। तो कॉल ऑप्शन जिसने खरीदा होगा आपसे वो उससे एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करके आपको उसको 3000 में शेयर्स बेचने पड़ेंगे, जिसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको मार्केट रेट पे शेयर बायबैक करना पड़ेगा जो 3050 का रेट है। तो नेट लॉस ऑन योर कॉल पोजीशन विल बी 50 रुपीज, क्योंकि पुट ऑप्शन विल एक्सपायर वर्थलेस। आपका राइट आपने बेचा था कि अगर आप मुझे बेचना चाहोगे तो 3000 में मैं खरीद लूंगा, वो 3050 में मार्केट में ऑलरेडी बेच सकता है, तो वो आपको क्यों बेचेगा। तो इसलिए इस पोजीशन पे आपको कोई लॉस नहीं होगा। एंड टोटल प्रीमियम जो हमने कलेक्ट किया था वो 100 रुपीज था, तो नेट इन द एंटायर ट्रेड इन सिनेरियो 1 वेयर द स्टॉक प्राइस इज मूविंग फ्रॉम 3000 टू 3050 वी आर मेकिंग नेट 50 रुपीज, क्योंकि 50 रुपए का लॉस हुआ। टोटल प्रीमियम जो हमने अर्न किया था वो 100 रुपीज था, तो स्टिल वी आर मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ इनकम व्हेन द शेयर प्राइस इज ट्रेडिंग इन दैट रेंज, जो हमारा व्यू पॉइंट था। सेकंड सिनेरियो में अगर शेयर मार्जिनली डाउन जाता है, इन सेकंड सिनेरियो अगर हमारा शेयर 3000 से थोड़ा सा नीचे जाता है, लेट्स से 2950 पे क्लोज होता है, तो जो मेरा कॉल ऑप्शन की पोजीशन थी दैट विल एक्सपायर वर्थलेस,
उसको यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में वो 2950 में शेयर खरीद सकता है, तो वो आपसे 3000 में क्यों खरीदेगा। बट पुट ऑप्शन में जहां पे हमने ऑप्शन सेलर को राइट दिया था कि हम उससे 3000 के शेयर्स खरीदेंगे, हम वो बंदा अपने शेयर्स एक्सरसाइज करेगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन वी आर गोइंग टू हैव अ 50 रुपीज का लॉस, एंड क्योंकि हमने टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया था 100 रुपीज का, तो स्टिल वी आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल बाय 50 रुपीज। तो हमारा सिनेरियो 2 में भी जहां पे मार्जिनली डाउन जा रहा है, उस टाइम पे भी वी आर मेकिंग मनी। इन द थर्ड सिनेरियो जहां पे शेयर प्राइस सिग्निफिकेंटली ऊपर चला जाता है, उस सिनेरियो में क्या होगा। अब देखिए, जब हमने शॉर्ट स्ट्रैडल का पोजीशन लिया था, हमारा व्यू पॉइंट वाज कि अगर मार्जिनली मूव करता है शेयर तो वी शुड बी एबल टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज व्यू पॉइंट वाज दैट ओनली। बट हमने क्योंकि पोजीशन ऐसे ली है कि अगर शेयर मार्जिनली मूव करेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर शेयर मार्जिनली नहीं सिग्निफिकेंटली मूव कर जाएगा तो हमारा लॉस बढ़ जाएगा। वो लॉस कैसे हो रहा है? वो लॉस ऐसे हो रहा है कि अगर शेयर प्राइस 3000 से लेकर के 3200 चला जाता है, तो कॉल ऑप्शन पे जो मेरा प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपए का लॉस था इन सिनेरियो 1, यहाँ पे ये लॉस मेरा 200 रुपए का हो गया, क्योंकि पुट ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा वर्थलेस, एंड मेरा नेट प्रॉफिट विल टर्न इनटू नेट लॉस, क्योंकि नेट मुझे 100 रुपीज पर शेयर अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। देखिए, जब भी हम ऑप्शंस को सेल करते हैं, हमारा प्रॉफिट कैप्ड होता है जितना हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है, इससे ज्यादा प्रॉफिट हमें नहीं हो सकता। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर शेयर प्राइस बिल्कुल भी ना हिले। 3000 का शेयर प्राइस पे हमने लिया था, 3000 पे रहे, दोनों ऑप्शंस मेरे एक्सपायर हो जाए वर्थलेस, कि उनमें से किसी को भी फायदा ना हो एक्सरसाइज करने का, और माई मैक्सिमम प्रॉफिट भी 100 रुपीज। मेरा जीरो प्रॉफिट कब होगा? या तो शेयर 100 रुपीज नीचे चला जाए, मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे 100 रुपीज का लॉस हो जितना मैंने प्रीमियम अर्न किया था दोनों ऑप्शंस को सेल करके, या फिर वो 3100 चला जाए। एज लॉन्ग एज द शेयर प्राइस इन दिस सिनेरियो 2900 से 3100 के बीच में रहता है, आई एम इन अ बेटर पोजीशन, आई एम इन अ प्रॉफिटेबल पोजीशन। जितना ज्यादा वो 3000 के आसपास रहेगा, उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। बट जैसे ही या तो शेयर मेरा 2900 से नीचे जाने लगे या फिर 3100 से ऊपर जाने लगे, उतना ही मेरा लॉस कंपाउंड होता चला जाएगा, उतना ही लॉस मेरा बढ़ता चला जाएगा। दोज आर द पोजीशन जहां पे मेरा नेट मनी पॉकेट से जाएगा। सिमिलरली अगर इसी शेयर के अंदर इफ वी से कि अगर यहाँ पे शेयर 3200 की जगह 2800 चला जाता है, तो मेरी ये वाली पोजीशन जीरो हो जाएगी, बट पुट ऑप्शन पे मेरा 200 रुपए का लॉस होगा। अगेन आई विल बी एंड अप हैविंग 100 रुपए का लॉस। अगर ये 3500 होता है तो मेरा 400 रुपए का लॉस होगा। एंड सिमिलरली मतलब 3100 से ऊपर जितना जाएगा दैट इज गोइंग टू बी माई लॉस, 2900 से जितना शेयर नीचे जाएगा दैट इज गोइंग टू बी माई लॉस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। दैट इज व्हाई ऑप्शंस आर ब्यूटीफुल इन नेचर, बट दे कम विद कंडीशंस, कि जब आप कोई अर्निंग करना चाह रहे हो, आपके व्यू पॉइंट के हिसाब से अपनी पोजीशन ली, बट आपका व्यू पॉइंट पैन आउट नहीं हो रहा एंड आपका एक्सपोजर नेकेड है, तो मतलब अनलिमिटेड लॉस आपको हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सिनेरियो, कि हमें लगता है शेयर मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में या कोई पर्टिकुलर शेयर एक पर्टिकुलर रेंज में ना रह करके वो सिग्निफिकेंटली या तो ऊपर जाएगा या सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगा, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड नहीं होगी। तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर कोई एक्विजिशन इवेंट होने वाला है या कोई स्प्लिट होने वाला है, जिसकी वजह से मेजर ट्रेडिंग इन दैट पर्टिकुलर शेयर इज एक्सपेक्टेड, या तो वो ट्रेडिंग उसको हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर वैल्यू, और या फिर वो ट्रेडिंग उसको डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेगी। इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन, व्हाट यू विल डू, यू विल बाय बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो हमने पहली स्ट्रैटेजी में जहां पे हमारा रेंज बाउंड था उसमें हमने शॉर्ट किया था। अब क्योंकि हमारा व्यू ये है कि वो सिग्निफिकेंटली ऊपर जाएगा या सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगा, तो हम अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट स्ट्रैडल वी विल डू लॉन्ग स्ट्रैडल। एंड लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे काम करता है? अगेन सेम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि शेयर प्राइस 3000 रुपए है, कॉल ऑप्शन हमारा 50 रुपए का है, पुट ऑप्शन हमारा 50 रुपए का है। जब हम ऑप्शंस बाय करेंगे तो इंस्टेड ऑफ वी गेटिंग द मनी वी विल हैव टू पे द मनी। तो हमारा डे 1 पे जो लॉस हो जाता है वो डे 1 पे हमारा नेट लॉस हो जाता है 100 रुपीज का, और फिर शेयर की मूवमेंट के हिसाब से वी विल गेट द प्रॉफिट एंड लॉसेस। सिनेरियो 1 में अगर मेरा शेयर सिग्निफिकेंटली मूव करता है, लेट्स से 3300 पे जाकर क्लोज होता है, तो 3300 में मेरा कॉल ऑप्शन जिसमें मुझे राइट था कि आई कैन बाय शेयर्स फ्रॉम द ऑप्शन सेलर एट 3000, आई विल एक्सरसाइज दैट एंड मुझे 300 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट होगा। 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पुट ऑप्शन पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि या तो कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा या पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा, इसीलिए 100 रुपीज हमने पे किया था टू गेट बोथ द ऑप्शंस। तो मेरा
पर शेयर 200 रुपए का प्रॉफिट नेट होता है। सिमिलरली अगर शेयर प्राइस मतलब सिग्निफिकेंटली डाउन चला जाता है, लेट्स से 2700 पे चला जाता है, तो मेरा कॉल ऑप्शन विल एक्सपायर वर्थलेस, बट माय पुट ऑप्शन विल गिव मी 300 रुपीज का प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट अगेन इस सिनेरियो में 200 रुपए हो जाता है। तो जब मैं ऑप्शंस बाय कर रहा हूँ, माय मैक्सिमम लॉस इज कैप्ड, कि मेरा लॉस उतना ही है जितना मैंने प्रीमियम मेक किया, लेकिन मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड इन नेचर। अगर मेरा शेयर 3000 से 10,000 चला जाता है तो मेरा 3100 के बाद जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए अगर शेयर मेरा मार्जिनली मूव करता है तो लेट्स से 3050 जाता है, प्रॉब्ली उस सिनेरियो में मेरा जो लॉस होगा वो यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रीमियम जो पे किया 100 रुपीज का, तो मेरा मार्जिनल लॉस हो रहा है 50 रुपीज। जो हमने शॉर्ट स्ट्रैडल में देखा उसका एग्जैक्ट अपोजिट हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर होगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर व्यू, आपको लगता है अगर मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट सिग्निफिकेंटली नीचे जाएगा तो यू विल गो लॉन्ग स्ट्रैडल। अगर आपको लगता है मार्केट रेंज बाउंड मैनर में ट्रेड करेगा, यू विल डू शॉर्ट स्ट्रैडल। एंड ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रैटेजीज SIF यूज करेंगे। SIF के फंड मैनेजर्स के पास मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटीज है टू यूज ऑप्शंस एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर रिटर्न्स because of what is happening around in the market. तो I hope आपको स्ट्रैडल इन एंड आउट समझ में आ गया होगा कि रेंज बाउंड मैनर में क्या पोजीशन ली जाती हैं, अगर सिग्निफिकेंट मूवमेंट एक्सपेक्टेड है तो क्या पोजीशन ली जाती हैं, और ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज SIF के फंड मैनेजर यूज करने वाले हैं। इन हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स where fund managers are trying to deliver you arbitrage plus 1 to 2% extra return, they are going to use a lot of premium writing strategies to earn money. तो इसीलिए आपको अगर SIF को समझना है, आपको समझना जरूरी है हाउ ऑप्शंस वर्क, हाउ दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज वर्क्स। वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट सिंपल काइंड ऑफ मैनर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब द चैनल and share it with all your friends. We will keep coming out with new and new strategies that SIFs are going to use. Stay tuned.